कुदरत की बनाई हुई चीज़ों में कोई भी चीज़ बेकार नहीं, चाहे वो ऑरेंजिस की छिलके ही क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलमास और आप मेरे साथ हैं इजी कुकिंग में दलमास में। तो ये मेरे पास कुछ ऑरेंजेस थे, मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिया है और फिर मैं इनको काट कर इनका जूस बनाऊँगी, क्योंकि इनसे मुझे एक बनाना है क्लीनर। तो रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान की तैयारियां भी करनी है, तो उसके लिए सफाई तो करनी है ना। तो सबसे पहला स्टेप है कि मैं ये क्लीनर बनाऊं। तो ये जो जूस निकला है ना, ये तो मैं पी लूँगी, बड़े ही मज़े का है। और फिर उसके बाद जो इसके छिलके हैं, मैं इसका क्या करूँगी, बनाती हूँ एक क्लीनर। तो छिलकों को मैंने काट लिया है इस तरह से। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी। अब इन छिलकों को काट कर मैंने इनको ब्लेंडर के जग में डाल दिया है और फिर मैं इनका पेस्ट बना लूँगी पानी डालकर। पानी इसमें डाल लें अच्छा खासा कि ये अच्छी तरह से पिस जाएं। इनका अच्छी तरह से जूस सा पेस्ट सा बनाकर इनको मैंने डायरेक्ट निकाला है उस पैन में जिसमें मुझे इसको पकाना है। जी हाँ, मुझे इनको पकाना है। तो इसको मैंने निकाल लिया है और जो जग था ना, उसमें और पानी डालकर इसके अंदर डाल दिया है। तो इस तरह से जग के अंदर जो लगा हुआ था ना, वो भी इसके अंदर आ गया। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको रख दिया चूल्हे पे। अब गैस तो है नहीं, चूल्हे पे रखने की बजाय मैंने इसको सिलेंडर पे रखा है। तो इसको पकने दें, अच्छी तरह से पक रहा है जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। अच्छी तरह से जब इसमें बबल्स आने लगे ना, बहुत अच्छी तरह से पक जाए, फिर हम इसमें मैजिक करेंगे। तो मैजिक ये है कि आप ये सोप भी डाल सकते हैं जिससे हम बर्तन धोते हैं, लेकिन मेरे पास ये बर्तन धोने का पाउडर पड़ा था तो मैंने ये ले लिया है। मैं ये यूज़ नहीं करती, बस मैंने एक बार यूँ ही ख़रीद लिया था तो यूँ ही पड़ा था। तो इसको मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 1 चम्मच डाल दें तो काफ़ी है, अदरवाइज़ आप सोप ले सकते हैं। सोप नहीं है, लिक्विड जो डिश वॉश ले सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है इसमें मीठा सोडा, जो खाने का सोडा होता है ना, जो हम छोले भिगोते हैं, वो डाला है। तो कितने अच्छे बबल्स इसमें उठ रहे हैं, देखा आपने? ये रिएक्शन हो रहा है क्योंकि ये सिट्रिक एसिड है ना, और उसके अंदर हमने सोडा डाला है, तो ये रिएक्शन होता है जो हमें चाहिए होता है। इसको मिक्स कर लें तो ये झाग थोड़ी सी देर में बैठ जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल बैठ गया है पकते पकते। अब क्या डाल रही हूँ मैं, इसमें डालूँगी विनेगर, सिरका। सिरका भी मैंने 1 चाय का चम्मच भर के डाला है और सिरका डालते ही तबाही हो जाएगी। ये देखें कैसे इसमें झाग उठा है ना, सिरका डालते ही। तो सिरका डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट हमने पकाना है और फिर इसको उतार लेना है, छान लेना है अच्छी तरह से। ये मैंने बंद किया है इस स्टेज पे। ये देखिए कैसा हो गया है, जो इसके छिलके थे ना, वो अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। अब जब मैं इसको छान रही हूँ ना, तो इसका जो पानी है, उसमें सारे जूसीज इसके रिलीज़ हो चुके हैं। और जो ये छिलका है, ये भी हमें फेंकना नहीं है, इसको भी हमें काम में लेना है। इसका क्या काम है वो मैं आपको बताऊँगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो ये देखिए मैंने इतना सारा बना लिया है, इसको मैं स्प्रे बॉटल में डाल के यूज़ करूँगी। अब ये देखिए मेरी पतीली है कितनी काली हो रही है। ये जो था ना, हमने छाना था इसका मिक्सचर, इसको मैंने पतीली पर लगाया, बस हल्का सा लगाया ही है। 1-2 मिनट बाद मैंने इसको थोड़ा सा किसी भी चीज़ से जिससे आप धोते हैं बर्तन, थोड़ा सा इसको रब किया है तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड है, सिरका है, ये सारी चीज़ें बर्तनों को और किसी भी चीज़ को, चिकनाहट को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद हैं। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों से हम बहुत से अपने काम कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। ये बहुत अच्छे डीआईवाई होते हैं हमारे लिए। ये देखिए मैंने इसको लगा लिया है और अब मैं इसको जब धो लूँगी ना पूरा, फिर आप ये देखिएगा कि इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई है। ये देखिए मैंने आपको इसको खंगाल कर दिखा लिया है, कितना अच्छा चमक गया है ये, ठीक है। अब जो थोड़े बहुत आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये काले नहीं हैं, ये वो है जो निशान नीचे रखने से आ जाते हैं। और अब ये जो बाकी मेरे पास लिक्विड था, मैंने इसको स्प्रे बॉटल में डाल दिया है और मैं इससे साफ़ करके दिखाऊंगी अपना फ्रिज। फ्रिज ऐसी चीज़ होती है, सुबह शाम इसमें उंगलियां लगती हैं, तो इसको हल्का से स्प्रे करें। और किसी भी कपड़े से, मैंने सॉक्स लिया है जो हम बेकार फेंक देते हैं, ऐसा कोई सॉक्स या कोई ऐसा कपड़ा ले लें, हल्का से स्प्रे करके इसको थोड़ा सी ही कपड़ा मारा है, तो ये देखिए कितना अच्छा शाइनिंग आ गई है इसके अंदर। अपने किचन को, अपने घर को, अपने वॉशरूम को डीप क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो जो मेरे पास बैटर था, मैंने इसको बटर के एक
बॉक्स में रख दिया है और बाकी मैंने बॉटल में निकाल के और जो मैंने स्प्रे बॉटल में रख दिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक दिल तो आना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।